STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। शिवहर में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आयोजित हुई प्रेस वार्ता। जदयू जिलाध्यक्ष ने आरजेडी के अति पिछड़ा प्रेम पर साधा निशाना। मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट माधोपुर पश्चिमी चंपारण द्वारा लगातार दूसरी बार धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 11 जोड़े वर वधू शादी के बंधन में बंधे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 साइबर फ्रॉड को छौड़ादानो पुलिस ने किया गिरफ्तार। तलाशी में 11 मोबाइल और 1 लैपटॉप हुआ बरामद। एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मझौलिया के श्यामपुर में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और देवराहा बाबा गुरुकुल आश्रम में चल रहे 53वां सदगुरु महायज्ञ एवं संगीतमय श्री राम कथा के 5वें दिन अयोध्या धाम से पधारे संत शुभम जी महाराज ने दिया प्रवचन। काफी संख्या में भक्त रहे मौजूद। शिवहर में आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जदयू कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। जदयू नेता कमलेश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने बताया कि आरजेडी के झूठे दावों की पोल खोलना उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का जाति आधारित गणना कराने को लेकर महाअभियान था, जिसके चलते राज्य में जाति आधारित गणना सफलतापूर्वक कराई जा सकी। लेकिन आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य में तमाम जगहों पर घूम घूम कर भाषणों के दौरान जाति आधारित गणना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी के प्रयासों के चलते ही राज्य में जाति आधारित गणना हुई और अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिल सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस में आरजेडी को मिली 23 सीटों में से पार्टी ने अति पिछड़ा समुदाय को महज 2 सीटें देकर उनके साथ ये कैसा सामाजिक न्याय किया है। मौके पर पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन, जदयू के मीडिया प्रभारी खलीकुर रहमान, अंजनी कुमार सिंह आदि मौजूद थे। प्रेस वार्ता का मकसद है आरजेडी के झूठे दावों की पोल खोलना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ही जाति आधारित गणना करने को लेकर महाअभियान था, जिसके चलते राज्य में जाति आधारित गणना सफलतापूर्वक कराई जा सकी। लेकिन आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य में तमाम जगहों पर घूम घूम कर भाषणों के दौरान जाति आधारित गणना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजद के लोगों का तो मिजाज पहले ही से बन के आता है अनाप शनाप बोलना। नीतीश कुमार एक ईमानदार व्यक्ति हैं और सारा देश दुनिया जान रहा है तो वो ईमानदार है। और बाकी बच गया हत्यारा का बात है तो अनंत मोहन जी हत्यारा नहीं है, वो फंसाए गए थे, वो हत्या नहीं किए थे। अब उसको जो वो कह ले। मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट माधोपुर पश्चिमी चंपारण द्वारा लगातार दूसरी बार धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़े वर वधू शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे के हो गए। बेतिया लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने ट्रस्ट के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि धरती पर सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट द्वारा कन्याओं का सामूहिक रूप से शादी कराकर पुण्य का काम किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट माधोपुर के सदस्यों से प्रेरणा लेने और समाज उत्थान के लिए हर संभव सहयोग करने का आह्वान किया। ट्रस्ट के संस्थापक सह अध्यक्ष संदीप तिवारी मृदुल ने बताया कि जन सहयोग से लगातार दूसरी बार माधोपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 11 जोड़े वर वधू एक दूसरे के हो गए। वहीं आचार्य उमेश त्रिपाठी एवं सहायक आचार्य सह उपाध्यक्ष उपेंद्र तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू रीति रिवाज से विवाह कार्यक्रम को संपन्न कराया। मौके पर ट्रस्ट के माध्यम से वर वधुओं को उपहार भी प्रदान किया गया। ट्रस्ट आज बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं और फिर से इन लोगों का आशीर्वाद देते हुए आग्रह भी करता हूं कि इससे बेहतर अगले साल करें। यह आयोजन जो है मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ है। इसमें हमारे अध्यक्ष संदीप तिवारी जी हैं,
और मैं आचार्य उमेश त्रिपाठी इसका संरक्षक हूँ। हमारा उद्देश्य है कि मानव का कल्याण चाहे जिस भाव से हो हम लोग करें। आयोजन भव्य आयोजन है, सबके जन के सहयोग से, सभी मेरे सदस्यों के द्वारा प्यार दुलार आशीर्वाद का सहयोग है कि हम सभी इस कार्य को कर रहे हैं। अगर प्यार दुलार ऐसे मिलते रहें तो प्रत्येक वर्ष हम 21, 51, 101 कन्याओं का माधोपुर की धरती से हम शुभ विवाह करेंगे। जो खुशी की बात है, ये विगत 5 वर्षों से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। ये इस माधोपुर धरती पर दूसरी बार 11 कन्याओं का जो है विवाह हम लोग करने जा रहे हैं मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्री संदीप तिवारी जी और जिसके संरक्षण में हम सभी कर रहे हैं आचार्य उमेश त्रिपाठी। ये कन्यादान महादान होता है और 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराना, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें सारे इस क्षेत्र के जितने भी अगल बगल के पंचायत है सभी लोगों का सहयोग हुआ है, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सबका सहयोग हुआ है। हम तो ये कहना चाहेंगे बतौर चिकित्सक होने के नाते कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे, ताकि समाज में जो ये फैला हुआ है कि लड़कियां भारी है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे समाज को कि लड़कियां भारी नहीं है। इस युग में लड़कियां ही हैं तो हम लोग भी हैं, और आगे समाज अगर लड़कियां रहेगी तो आगे भी समाज का तरक्की और बेहतर होगा। एक बेटी जो है वो 10 पुत्रों के बराबर है, और उन ऐसी 11 पुत्रियों का इन आयोजक समिति ने, ये मानव सेवा ट्रस्ट ने इतना बड़ा पुण्य काम किया है, और उस पुण्य काम में मुझे सहयोग देने के लिए, मुझे शामिल होने के लिए इन्होंने आमंत्रित किया। मैं इन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये बड़ा ही पुण्य आयोजन है, हम लोग हिंदू समाज के लिए एक गौरव की बात है। और मैं इस जो सामूहिक गरीब कन्याओं का विवाह है, ये 1990 में मैंने शुरू कराया था कालीबाग मंदिर का पुनरुद्धार करने के बाद, और 1990 से लेकर आज तक और आगे भगवान की इच्छा जब तक होगी चलता रहेगा। ये मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 साइबर फ्रॉड को छौड़ादानो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक जब इन साइबर फ्रॉड की तलाशी ली गई तो इनके पास से 11 मोबाइल और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। वहीं उनके मोबाइल का डाटा खंगाला गया तो पता चला कि एक गिरोह है जो लोगों के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर उनके पैसे की निकासी करता है। मोतिहारी के पुलिस कप्तान कामतेज कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें भूषण राम, समीर आलम, वसीम अख्तर, हैदर अली और मोहम्मद असगर का नाम शामिल है। एसपी के मुताबिक भूषण राम पहले से भी कई मामलों में आरोपी था। वहीं एक अन्य मामले में रक्सौल के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बबलू कुमार नामक व्यक्ति के पास से 50 कारतूस, एक मैगजीन और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, जिनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। छौड़ादानो थाना में प्राप्त हुई है। इसमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ साइबर अपराधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध रूप से लेन देन कर रहे हैं, और इस सूचना को सत्यापन के उपरांत SDPO रक्सौल श्री धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम में गठन किया गया था, जिसमें SI सरिता कुमारी थाना अध्यक्ष छौड़ादानो, SI चंदन कुमार छौड़ादानो के जो JSI हैं, और DIO से सभी लोग थे। इसमें पूछताछ के बाद 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। भूषण राम छौड़ादानो का, समीर आलम बंजरिया थाना का, वसीम अख्तर बंजरिया का, हैदर अली दरपा थाना का, और मोहम्मद असगर ये भी बंजरिया थाना का है। प्रारंभ में जो पूछताछ हुई थी उसमें भूषण राम पूर्व में लूट के मामलों में वो संदिग्ध अपराधी था, और लूट के मामलों में वो वांछित था। इसमें छौड़ादानो में एक लूट हुई थी 2023 में, इसमें वांछित था। इसके अतिरिक्त बेतिया ज़िले में भी एक लूट में वांछित चल रहा था। पूर्व में ये 2 बार जेल जा चुका है शराब के अलग अलग कांडों में। इसमें महत्वपूर्ण जो मुख्य जो हम लोगों ने जांच की है अभी तक, जो बातें प्रकाश में आई है कि ये लोग इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगते हैं, और जांच में यह भी बातें प्रकाश में आई है कि पाकिस्तानी नंबर से इनको अलग ढंग से कॉल्स आते हैं, और फिर ये लोग उस ठगी का पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, फिर कुछ निकासी करते हैं और फिर से वो पैसा किसी अन्य खाते में भेजते हैं। अभी तक के जो पूछताछ हुई है और अनुसंधान हुआ है उसमें 31 अलग अलग बैंक के खाते हम लोग चिन्हित किए हैं। एक्सिस बैंक, SBI, PNB अलग अलग खाते हैं, और कुछ एक खाते में तो लगभग 1 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने अभी तक ट्रेस किया है।
ये एक बड़ा एक गिरोह है और इसके जो तार हैं अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। बहरहाल हम लोग इसकी सूचना अन्य एजेंसी से साझा किए हैं और ATS और बाकी जो एजेंसीज हैं वो भी इनके साथ एक जॉइंट इंट्रोगेशन हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण केस है, हम लोग इसको अलग अलग एजेंसीज की मदद भी लेंगे और अन्य अन्य जगहों में जो भी खाते हैं, कुछ खाते केरल में हैं, तमिलनाडु में हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ खाते हैं, तो सभी जगह से हम लोग संपर्क करेंगे और टीम वहाँ भी जाके जो भी उसके बेनिफिशरीज हैं उनसे पूछताछ करेंगे और उस पर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पाकिस्तान भी ट्रांसफ़र किया था। यह अभी यह कहना थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि हम लोग पूछेंगे, उसमें हम लोग तकनीकी अनुसंधान की बात है इसमें, तो उस पर हम लोग पाकिस्तान से कैसे किस तरह से कॉल से कांटेक्ट करते थे? सोशल मीडिया के माध्यम से जो संपर्क में आए थे और वो बाकी व्हाट्सएप और अन्य जो उपलब्ध जो सिस्टम है उससे माध्यम से जो संपर्क में थे। हम लोग इसमें तकनीकी अनुसंधान लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसके जड़ तक जाएंगे और इस पूरे गिरोह को हम लोग पकड़ेंगे। गढ़वा थाना अंतर्गत गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो कि हथियार की तस्करी करता है और SDPO रक्सौल के नेतृत्व में इस टीम की छापेमारी हुई और इस अपराधी के पास से 50 कारतूस मिले हैं, एक मैगज़ीन और एक देसी कट्टा मिला है। इस गिरोह में और भी लोग संलिप्त हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के श्यामपुर सेड़ा वार्ड नंबर 3 में आयोजित 3 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजे बाजे के साथ 1001 कुमारी कन्याओं एवं श्रद्धालुओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा मंदिर परिसर से होकर पंचायत की परिक्रमा करते हुए राजघाट उत्तरवाहिनी कोहड़ा नदी पहुंची, जहां आचार्य जितेंद्र तिवारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरवाया गया। पुनः कलश यात्रा पंचायत का परिक्रमा करते हुए यज्ञ स्थल लाया गया। कलश यात्रा में मुख्य यजमान उप मुखिया कृष्णा महतो ने बताया कि जन सहयोग से जन कल्याण के लिए 3 दिवसीय यज्ञ में बनारस से आए अभिनय पांडे, अविनाश शर्मा एवं जितेश पांडे द्वारा रामचरितमानस पर प्रवचन किया जाएगा। मझौलिया से देखिए राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलमीरा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त शिरोमणि हनुमान का यहाँ पे जल शोभा यात्रा निकाली गई है, जहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु हैं। जय श्री राम जय श्री हनुमान का नारे यहाँ पे लग रहे हैं। विश्व शांति जन सहयोग से जन कल्याण हेतु यहाँ पे हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जल शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। ग्राम पंचायत राज बैठनिया भानाचक में वार्ड नंबर 3 में हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 दिन का यज्ञ शुरू हुआ है। आज जल यात्रा है, कल वेदी पूजा है, परसों हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है। सब गांव का सौभाग्य है कि हम लोग का यह दिन मिला है। हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ है। श्यामपुर ग्राम अंतर्गत जाखनी माई के प्रांगण में एक छोटा सा एक ग्राम है, जिस ग्राम का नाम है सेड़ डेड़ा बोलते हैं इसको। इस डेड़ा में हनुमान जी महाराज का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। हनुमान जी महाराज तो बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। जिस नगर में हनुमान जी का मंदिर रहता है उस ग्राम में सद्बुद्धि सद्विवेक सद्विद्या की प्राप्ति होती है। उस ग्राम में शांति रहता है। उस ग्राम में सद्बुद्धि सद्विवेक सद्विद्या हनुमान जी महाराज प्रदान करते हैं, अरिष्ट का शमन करते हैं। यही हनुमान जी का विशेषता है। देवराहा बाबा गुरुकुल आश्रम में चल रहे 53वां सदगुरु महायज्ञ एवं संगीतमय श्री राम कथा के 5वें दिन अयोध्या धाम से पधारे संत शुभम जी महाराज ने उपस्थित भक्तों को प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि भगवान के बिना शरण में जाए सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। विश्वास और धैर्य पर ही भगवान आते हैं। दशरथ जी ज्ञान के प्रतीक हैं और कौशल्या भक्ति की प्रतीक हैं और जीवन का सूत्र है कि भक्ति की कृपा से ही भगवान ज्ञान के गोद में आ सकते हैं। आज के श्री राम नाम संकीर्तन के यजमान सीता देवी, ओंकार नाथ जलान, सेवा संस्थान के विनोद जलान ने पूजन किया। वहीं 5वें दिवस के श्री राम कथा का व्यास पूजन यजमान किशोर राय ने किया। मौके पर यमुना सिकारिया ने कहा कि कहीं भी कथा में जाएं, मंदिर में जाएं तो दान अवश्य करें। मन संचालन यज्ञ संयोजक राम भजन ने किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टीवी न्यूज़ के साथ।